इंडियन नेवी फोर्स यानी भारतीय जल सेना, ये इंडिया में बहुत ही अच्छी और रेस्पेक्ट वाली जॉब मानी जाती है। बहुत से स्टूडेंट 12वीं पास करने के बाद अपना करियर इंडियन नेवी में बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में बहुत से लोग बिना कुछ समझे इंडियन नेवी की एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं और अंत में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। और कुछ लोग इंडियन नेवी बनना चाहते हैं लेकिन उसके पास कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि इंडियन नेवी के लिए क्या करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा और ये एग्ज़ाम कब दे सकते हैं। ये सभी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन नेवी क्या है। इंडियन नेवी, जिसे हम जल सेना के नाम से भी जानते हैं, इसे शॉर्ट में INF भी कहते हैं। इसका पूरा नाम इंडियन नेवी फोर्स है। ये भारतीय सेना का सशस्त्र का भी भाग है, जिनका काम है जल युद्ध, जल में लड़कर भारत की सुरक्षा करना इत्यादि। यानी कि अगर कोई देश हमारे देश के समंदर के अंदर लड़ाई करता है, यानी कि अटैक करता है हमारे देश में, तो ऐसे में उस समय जल सेना युद्ध करता है, यानी कि पानी का अंदर लड़ाई जल सेना का ही होता है। इसलिए भारत में स्टूडेंट को इंडियन नेवी की तैयारी करनी चाहिए ताकि युद्ध होने पर दुश्मनों से लड़ सके। भारतीय जल सेना में ज्वाइन होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको उसी हिसाब से फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है। जिसका क्राइटेरिया फुल फाइनल होगा वही ज्वाइन कर सकता है। इंडियन नेवी भर्ती के लिए 12वीं पास होना चाहिए ECM सब्जेक्ट के साथ, यानी कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होनी चाहिए। 12वीं में आपको कम से कम 70% मार्क होनी चाहिए। कैंडिडेट का उम्र 18 साल होनी चाहिए, तभी आप NDA में इंडियन नेवी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट को फिजिकल फिट और तंदुरुस्त होना चाहिए। पुरुषों की हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट यानी छाती का विस्तार कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आपकी छाती 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइट यानी लोगों का देखने का क्षमता 6/6 होनी चाहिए। कैंडिडेट को हड्डियों के रिलेटेड कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। इंडियन नेवी में भर्ती होने के लिए भारतीय नागरिक होनी चाहिए। आवेदक की उम्र यानी एज भी पोस्ट पर निर्भर करता है। आवेदक की क्वालिफिकेशन पोस्ट पर निर्भर करता है। कैंडिडेट शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होना भी जरूरी है। भारतीय जल सेना में 12वीं के बाद भर्ती होने के लिए आपको NDA का फॉर्म भरना होगा। NDA का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जहां से आप जल सेना, थल सेना, एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एग्ज़ाम हर साल UPSC कंडक्ट करता है, जो कि साल में 2 बार होता है, अप्रैल और सितंबर महीने में। और इसके फॉर्म हर साल जून और दिसंबर महीने में निकलते हैं। तो आपको ये फॉर्म को भरना होगा अगर आप चाहते हैं इंडियन नेवी में भर्ती होना, और आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। आगे का प्रोसेस के लिए ये एक तरह का रिटन एग्जाम होता है जो कि UPSC कंडक्ट करता है। NDA का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद अब आपको इंडियन नेवी में भर्ती के लिए SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कई तरह का टेस्ट लिया जाता है। आपका हर वो टेस्ट लेगा जो इंडियन नेवी के लिए ज़रूरत होगा, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, FT टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट लेगा। इन सभी चीज़ों को क्लियर करना होगा। जैसे ही आप अपना SSB इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका सेकेंड राउंड शुरू होता है, यानी कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें आपका पूरा बॉडी का टेस्ट करता है कि किसी तरह का की बीमारी तो नहीं है, बिल्कुल फिट है ना। हर तरह का चेकअप करता है मेडिकल टेस्ट में, और आपको क्लियर करना होता है इंडियन नेवी में भर्ती होने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेता है, इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, जिसमें जो क्वालिफाई कर लेता है उसका नाम रहता है, और इन्हीं कैंडिडेट को करीब 1 साल के लिए NDA में कोचिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो कि आपको इंडियन नेवी के लिए तैयारी कराया जाता है। जैसे ही आप 1 साल NDA में कोचिंग को पूरे कर लेते हैं, इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए मुंबई या फिर अपने ट्रेनिंग प्लेस में भेज दिया जाता है, जहां आपको हर तरह का ट्रेनिंग दी जाती है इंडियन नेवी की रिलेटेड। फिर जैसे ही सारा कुछ आपका पूरा हो जाता है, इसके बाद आपको इंडियन नेवी का पद दिया जाता है। इसके बाद आप एक इंडियन नेवी फोर्स कहलाते हैं। अगर बात करें इंडियन नेवी की सैलरी के बारे में, तो जब ट्रेनिंग समय में 12,000 रुपये से 14,000 तक होती है,
और जब आपका ट्रेनिंग समय ख़त्म हो जाता है तब आपको 25,000 रुपये से 50,000 तक दिया जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है, जिस तरह आपका समय बीतता जाएगा आपका पोस्ट अपग्रेड होते जाएगा और उसी हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडियन नेवी क्या है, इंडियन नेवी कैसे बने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।